हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज आईपीओ की। तो ये आईपीओ जो है मार्च 2023 को स्टार्ट हुआ है और मार्च 6 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ की जो शेयर की फेस वैल्यू है वो 10 पर शेयर है। ऑफर प्राइस जो है वो 91 से 96 रुपीज़ है। इसका लॉट साइज जो है वो 1200 शेयर्स का है और जो इशू साइज है वो 14,79,600 शेयर्स का है। इसमें सिंगल लॉट जो आप अप्लाई करेंगे वो रिटेल कैटेगरी के लिए आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 1200 शेयर्स हैं और उसकी वैल्यू जो आ रही है वो 1,15,200 है। मैक्सिमम एक रिटेल कैटेगरी के अंदर एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं और एच एन आई कैटेगरी के अंदर आप दो लॉट ले सकते हैं जिसकी वैल्यू 2,30,400 है। ये तो हो गई आईपीओ ऑफर की बात। अब जानते हैं कंपनी बेसिकली क्या करती है। तो कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी डोमेन की है और टेक्नोलॉजी डोमेन में कंपनी फोर सर्विसेज में डील करती है। जो वन इज कंसल्टिंग सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड आउटसोर्सिंग। सो कंसल्टिंग सर्विसेज में बेसिकली कंपनी अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देती है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, या फिर आप एग्जांपल ले लो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, आर्किटेक्चर बिल्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो गया जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना कंपनी के लिए या फिर उनकी इंजीनियरिंग सर्विसेज देना और मे बी ऑटोमेशन करना। इंफ्रा सर्विसेज में क्लाउड मेंटेन करना, डेटा सेंटर्स मैनेज करना, उनकी नेटवर्किंग मैनेज करना, डेस्कटॉप मैनेजमेंट करना। आउटसोर्सिंग हो गया इज मोर ऑफ लाइक बीपीओ। बीपीओ सर्विसेज कंपनी अपने क्लाइंट का कोई भी एक बिजनेस एंड टू एंड मैनेज करना, जैसे कि उनके फाइनेंशियल सर्विसेज को मैनेज करना या फिर उनके पूरी एचआर यूनिट को मैनेज करना। तो वो आउटसोर्सिंग हो गया। और अब देख लेते हैं कि कंपनी जो ये बिजनेसेस करती है इनसे रेवेन्यू कितना करती है इन चार डोमेन से। आप देखेंगे कि इनकी जो कंसल्टिंग सर्विसेज है उससे इनको रेवेन्यू आता है 97 लैक्स का। टेक्नोलॉजी सर्विसेज से इनको रेवेन्यू आता है 10 करोड़ 71 लैक्स का। इंफ्रा से इनको बिजनेस आता है 77 लैक्स का। एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज बीपीओ से इनको रेवेन्यू आता है 7 करोड़ 2 लैक्स का। सो बेसिकली नोटिस करने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी एंड बीपीओ सर्विसेज आर द टू मेन सोर्स ऑफ बिजनेस जहां से इनको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अब इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इनके फाइनेंशियल्स ये बेसिकली इनकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इनकी बैलेंस शीट है। ये कंसोलिडेटेड का मीनिंग ये हो गया इनकी और भी कुछ सब्सिडरीज होंगी जो उनकी भी जो बैलेंस शीट्स है और जो इनकी मेन कंपनी है उसको मर्ज करके ये बैलेंस शीट बनाई गई है। तो सबसे पहले से फोकस करते हैं जो इनके रिजर्व्स हैं वो 2020 के अंदर 379 लैक्स थे, विच इज 3 करोड़ 79 लैक्स। 2021 में 4 करोड़ 86 लैक्स एंड 2022 में 2 करोड़ 73 लैक्स। तो 2021 के बाद इनके जो रिजर्व्स है वो ऑलमोस्ट 40% से कम हो गए हैं बट स्टिल पॉजिटिव है। इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2020 में 37 लैक्स थी, 2021 में 35 लैक्स थी और 2022 में 56 लैक्स है। तो इनकी बोरोइंग्स बढ़ रही है। तो लेकिन देखते हैं इनके एसेट्स का क्या हाल है। इनके एसेट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहे हैं। 2020 में 36 लैक्स, 2021 में 46 एंड 2022 में 122। ऑलमोस्ट 3x हो गए हैं 46 लैक्स के बाद सीधा 122 लैक्स। और इनका जो पीएनएल है उसमें इनके आप रेवेन्यू में अगर फोकस करेंगे तो 2020 में इनका रेवेन्यू 19 करोड़ 31 लैक्स का था। 2021 में 19 करोड़ 63 लैक्स है एंड 2022 में 20 करोड़ 86 लैक्स है। तो रेवेन्यू जो है वो कोई ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। 19 करोड़ के बाद 19 करोड़ 63, मतलब ऑलमोस्ट 2% से बढ़ा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू लगभग 5-6% से ही बढ़ा है। तो रेवेन्यू में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इनके रेवेन्यू और स्टेबल ही है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है। 2020 के अंदर इन्होंने 61 लैक्स का प्रॉफिट किया था। 2021 में इन्होंने 1 करोड़ 4 लैक्स का प्रॉफिट किया था एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर 22 में इन्होंने 1 करोड़ 86 लैक्स का किया था, जो कि बहुत ही अच्छा है। सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। 61 से 104 ऑलमोस्ट 70% की ग्रोथ और 104 से 186 80%, अप्रोक्सीमेटली 80% की ग्रोथ। तो काफी अच्छे इनके प्रॉफिट्स हैं। ये तो हो गई इनके फाइनेंशियल्स की बात। अब देखते हैं इनके रिस्क क्या क्या है कंपनी से एसोसिएटेड, जो कंपनी ने खुद हाईलाइट करे हैं इस प्रोस्पेक्टस के अंदर। ये कंपनी के इंटरनल रिस्क हैं जिसमें कंपनी नंबर 1 रिस्क पे ये कहती है कि आर बिजनेस विल सफर इफ वी फेल टू एंटिसिपेट एंड डेवलप न्यू सर्विसेज। तो कंपनी का कहना है कि इनका बिजनेस इम्पैक्ट होगा, सफर करेगा अगर ये न्यू सर्विसेज एंड बिजनेस को एंटिसिपेट नहीं कर पाए, टाइमली डेवलप नहीं कर पाए। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये तो नॉर्मल है। ये तो हर एक आईटी कंपनी के साथ है। अगर वो मार्केट मार्केट में है तो उनको एंटिसिपेट करना होगा कि
फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फ्यूचर न्यू न्यू डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, उनको उसके जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने होंगे जो मार्केट नीड के हिसाब से ग्रो करें। आईटी सेक्टर के अंदर कंपटीशन बहुत हाई है, तो ऑफ कोर्स इस कंपनी के रेवेन्यूज इतने ज़्यादा नहीं है, अभी ये 20 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। तो कंपटीशन इनको बहुत हाई है, मार्केट सेगमेंट अगर इनको कैप्चर करना है तो ऑफ कोर्स इनको नए प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा, और इनका जो बड़ा कॉम्पिटिटर है वो ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेशंस है जो कि मिड साइज है। इस पॉइंट में कंपनी का ये कहना है कि इनके टॉप 10 कस्टमर से इनको 99% का रेवेन्यू आता है, तो अगर उसमें से कोई भी एक हटेगा तो कंपनी को इम्पैक्ट आएगा। अ, ठीक है, तो इनके पास 10 कस्टमर्स ऐसे हैं जो इनको मेजरली बिजनेस दे रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं और जो कंपनी के बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं उन पे लीगल प्रोसीडिंग्स क्या हैं। तो केस अगेंस्ट आर कंपनी, इस तो कंपनी के अगेंस्ट जो केस है वो सिर्फ एक ही है जो कि टैक्सेशन मैटर्स पर है। अगर कंपनी वो केस हार जाती है तो कंपनी को 69,000 का इम्पैक्ट आएगा, 0.69 lakhs, दैट इज 69,000। और केसेस फाइल्ड बाय द कंपनी, क्रिमिनल कंप्लेंट्स इज ओनली वन। अगर कंपनी वो केस हार जाती है तो कंपनी को 17 lakhs का इम्पैक्ट आएगा, 70,71,000 का। ठीक है, तो कंपनी के एम्प्लॉयज पे, कंपनी के डायरेक्टर्स पे कोई केस नहीं है, सिर्फ एक टैक्सेशन मैटर है जिसका इम्पैक्ट 69,000 का है। आज के डेट में देखते हैं कि कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। तो तो सब्सक्रिप्शन जो है क्यूआईबी का 0 है, एनआईए का 0.63 है, रिटेल का 2.85 टाइम्स हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो मतलब अगर ये क्यूआईबी 100% हो जाएगा अपनी कैटेगरी में, एनआईए 100% हो जाएगा, तो ये आईपीओ जिस दिन लिस्ट होगा आई बिलीव प्लस में ही जाएगा, 30-40% प्लस में ही जाएगा। मतलब अगर 196% रुपीज़ का अगर शेयर है तो आई बिलीव 120-130 के आसपास या उससे ऊपर ही खुलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो गया है ये काफ़ी ज़्यादा। तो अगर हम इसको कंसोलिडेट करें इस पूरे डिस्कशन को, तो ओवरऑल ये आईपीओ मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो क्लीन है, उन पे कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, कंपनी के रिजर्व्स पॉजिटिव हैं, कंपनी के एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू जो है वो स्लो ग्रो कर रहा है लेकिन ग्रो कर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहे हैं 70-80% से। सो ओवरऑल आईपीओ इज गुड। आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इनकी रिटेल कैटेगरी है वो 2.85 टाइम्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करें तो एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर करें, फिर कोई डिसीजन लें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।